श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है 18 मई और बुधवार की अष्टमी है। आषाढ़ का महीना है। बहुत ही सरल से साधारण से उपाय बताने जा रही हूँ। आप इन उपायों को जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। बुधवार की अष्टमी है तो आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसके लिए भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनने का। दुर्बा के उपाय हैं, बहुत ही सरल से उपाय है। रोग मुक्ति का उपाय है, वह भी दुर्बा का उपाय। इसमें आपको कुछ नहीं लेना। दुर्बा केवल दुर्बा से संबंधित उपाय बताने जा रही हूँ। और पानी का 1 लोटा जल है, बस इतनी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो आप नौकरी के लिए एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसमें आपको प्रयास इतना किया है कि आपको सफलता मिल ही नहीं रही है, तो आपको विशेष रूप से छोटा सा ये उपाय भी कर लेना। आपको 21 दुर्बा के 108 बंडल की माला बनाकर 21 दुर्बा लेकर फिर बंडल मतलब एक बंडल बना लेना 21 दुर्बा का, फिर बंडल बना लेना। ऐसा करके 108 बंडल दुर्बा के बनाकर आपको देवी का मंदिर होता है, जैसे कि जहाँ भगवान माँ जगदम्बा विराजमान होती है, जहाँ पर शंकर पार्वती पूरा शिव परिवार विराजमान है, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वह माला आपको पहना देनी है। और अपना नाम और गोत्र बोलकर जिस एग्जाम बैठ रहे हैं उसका भाव मनन चिंतन करते हुए बोलते हुए आपको भगवान गणेश जी के गले में पहना दे, निवेदन करना है। और साथ में आपको एक कोई भी फूल मिल जाए, कोई भी फूल, उसे आपको प्राप्त कर लेना। जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वह फूल वहाँ पर रख दीजिए, कांच की प्लेट में या डिब्बी में रखकर। और एग्ज़ाम देने के लिए आप चले जाइए। आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे। दुर्बा सुख का अनुभव कराती है। अब मैं आपको दुर्बा का अगला उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। आपको क्या करना, किस तरह से करना, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, 41 दुर्बा लेनी है। 41 दुर्बा लेकर आप को गणेश जी के मंदिर में यथा जहाँ यह आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। 41 दुर्बा लेकर आपको गणेश जी को चढ़ानी, अर्पित करनी और वह गणेश जी से प्राप्त कर लेनी अपने रोग के लिए, रोग मुक्ति के लिए। उसे प्राप्त करके आपको सुबह खाली पेट, दूसरे दिन आपको सुबह खाली पेट चबा चबा खा लेना। अगर यह उपाय आप सुबह के समय, आज सुबह के समय कर रहे हैं तो आप सुबह के समय खाली पेट है तो आप चबा चबा कर उसे प्राप्त करके खा सकते हैं। इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। अगला उपाय है कि जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, कलह कलेश बना रहता है, 24 घंटे कलेश कलेश रहता है, घर में कोई व्यक्ति आपस में अच्छे से एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, जिस घर में सुख शांति नहीं, ये दोनों ही नहीं होते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। तो आपको अपने घर के लिए उपाय कर लेना है। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं। गुरु जी के द्वारा उन्हीं की कथाओं से लिया गया बहुत ही साधारण सा उपाय है। आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है, लाल रुमाल भी ले सकते हैं, लाल उसके अंदर फूल डालना है और थोड़ा सा जो खड़ा धनिया था, साबुत धनिया था, वह डाल लेना है। 5 गोल सुपारी डाल लेनी है और पूजन वाली सुपारी होती है वह लेनी है। 5 बेलपत्र उसके अंदर डालकर आपको लाल वस्त्र के अंदर ये सभी चीज़ें डालकर, जहाँ आपका घर का जो मध्य बिंदु होता है, पूरे घर का जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको वह पाटे के ऊपर रख देनी है। उसे कुमकुम चावल से छींटे लगाकर, जिस तरह से हम पूजन करते हैं, कुमकुम से छींटन करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, इस तरह से आपको कुमकुम का छींटन लगाकर चावल चढ़ाकर आपको भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम लेते हुए और उस गणेश जी के मंदिर में बिना बोले आपको रख देना है। उसके घर में कभी भी कलह कलेश नहीं होता है और सुख शांति दोनों ही प्रवेश करते हैं। तो आप अपने घर के लिए उपाय कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय, आप इसे जरूर से करके देखिएगा। अब मैं आपको अगला उपाय बताना है। जैसे बहुत ज़्यादा किसी के बहुत ज़्यादा शुगर है, बीपी की बीमारी हो गई है, तो आपको ये उपाय कर लेना। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ आता है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर सफ़ेद 5 दुर्बा, जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, वहाँ पर यह दुर्बा मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो आपको वह दुर्बा लेकर आपको क्या करना है, सफ़ेद दुर्बा 5 सफ़ेद दुर्बा लेनी है और गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत होता है वहाँ समर्पित करके बुधवार की अष्टमी की तिथि के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे आपको ये चढ़ानी है। वही दुर्बा 5 मिनट बाद उठाकर फिर उस दुर्बा को 5 दिन में अर्थात एक एक करके आपको सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लेने हैं। शुगर का लेवल होता है, बीपी का जो लेवल होता है आपका ज़रूर नॉर्मल होगा। इस तरह से आपको ये उपाय ज़रूर करके देखना। अब मैं अगला उपाय बताने जा रही हूँ, यह भी आप कर सकते हैं। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा है, तो बात अदालत तक हो गई है, तो तलाक तक की बात आ गई है, तो दोनों को मतलब दोनों में से कोई चाहता है कि हमारा तलाक न हो, तो आपको ये उपाय कर लेना। बहुत ही साधारण सरल सा उपाय है। केवल आपको बुधवार की
अष्टमी के दिन भगवान शंकर का शिवलिंग भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, शंकर भगवान जो भी नज़दीक में शिवालय, वहाँ जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र वृक्ष के नीचे हो सके तो आप भगवान शंकर का जो शिवलिंग बेलपत्र वृक्ष के नीचे बनाकर साथ में गोबर का गणेश जी बनाकर एक छोटी सी गोरी जगदमा बनाकर एक थैली में रख लेना है। गोबर की जो गोबर का तो गणेश जी बनाया, या आप मिट्टी का भी बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं। तीनों स्वरूप का पूजन आप करें, बड़े प्रेम से करें। चंदन चढ़ाए, अक्षत, फूल, कच्चा दूध है, दही, तीनों चढ़ाकर आप शहद 3 बार चढ़ाएं। आपको क्या करना है, चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना है, दही तीनों बार चढ़ाना है, 3 बार चढ़ाना है। अर्थात तीन बार आपको दूध चढ़ाना, 3 बार आपको दही, 3 बार आपको शहद चढ़ाना है और शंकर तीनों पर चढ़ाना है। और शंकर भगवान का पूजन करते हुए आपको क्या करना है, इतना बड़ा लाल कपड़ा लेना है जिस पर आप अपने हाथ का छापा लगाकर कामना कर हम जैसे कि हम पति पत्नी में कभी भी झगड़ा ना हो, प्रेम बड़े कलेश ना हो, और आप इस तरह से प्रेम बड़े ही कलेश ना हो, आनंद बैठे। और उस वस्त्र में उन मूर्तियों को ढक दीजिए। पूजन कर घी का दीप लगाकर ढक दीजिए। 108 चावल के दाने आपको अपने हाथ में लेकर वह चावल के दाने अपनी कामना करते उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए और मूर्तियों का पूजन कर फिर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में कैसा भी केस चल रहा हो, तलाक तक की बात भी आ गई है, तब भी आपस में प्रेम बढ़ेगा और आपका जीवन सुखमय मंगलमय होगा। इस तरह से आपको आज का ये उपाय कर लेना, बहुत ही साधारण सा उपाय ही आप जरूर करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। अगर उपाय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, कोई भी संशय तो पूछ सकते हैं। फिर अगला उपाय बताने जा रही हूँ, रोग मुक्ति का उपाय है। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर हरे मूंग के दाने डाल लेने हैं, 5 बेलपत्र रख लेने हैं और जो पास में कोई भी गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर आपको वह कटोरी अपने ऊपर से 21 बार, जो व्यक्ति रोकेला वह स्वयं भी अपने ऊपर से 21 बार उतार सकता है, या कोई भी व्यक्ति अपने घर का कोई भी व्यक्ति सदस्य है वह भी 21 बार उतार कर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर गणेश जी के राइट साइड में आप गणेश जी के राइट हाथ की ओर रख दीजिए नीचे ज़मीन पर, और उसे रोग में आराम मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी बड़ा रोग क्यों ना हो, उसमें आराम जरूर मिलेगा। बहुत ही सरल सा उपाय आप जरूर करके देखिएगा। यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।